ज्येष्ठ समाजसेवक कामगार नेते अनिल गणेशाचार्य यांनी विमा कामगारांना चर्चगेट येथे विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले। यावेळी सर्व कामगार बंधू मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हमारे जो एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर थे प्रेसिडेंट प्रदीप भाई देसाई 1.5 साल में ज्येष्ठ समाजसेवक कामगार नेते अनिल गणेशाई यांनी विमा कामगारांना चर्चगेट येथे विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले। यावेळी त्यांना कामगारांनी विमा क्षेत्र नव्या येत असलेल्या अडचणीबाबत माहिती दिली। या सगळ्या अडचणी जाणून घेऊन त्या अडचणी सोडवण्याबाबत त्यांना सकारात्मक आश्वासन दिले। या समस्या सोडवण्यासाठी आपण सरकार दरबारी देखील प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी या शिबिरामध्ये दिली। बम्बई में जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एजेंट्स काम करते हैं उनकी आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। आज का जो मुख्य विषय है वो जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस एजेंट की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने एजेंटों का कमीशन कम कर दिया। ये कमीशन कम करने के वजह से सब पूरे एजेंट्स के अंदर एक माहौल तैयार हो गया है। क्या कंपनी लोग इतना फ़ायदा करती है फिर भी हमारे एजेंट लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो उनका एक कमीशन बढ़ाना चाहिए, तो कमीशन कम क्यों हो रहा है? तो उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। कधीपासून हे जे तुम्ही इन्शुरन्सचं जे पर्सेंटेज तुम्ही म्हणताय कमी केलेलं आहे, हे कधीपासून कमी केलेलं आहे? हे जुलै महिन्यापासून कमिशन कमी केलेलं आहे आणि 1 ऑगस्टपासून ते त्यांनी लागू केलेलं आहे। याच्या अगोदर जुलैमध्ये जे सर्क्युलर त्यांनी काढलं होतं ते वेगळं काढलं होतं आणि 1 ऑगस्टपासून काढलेलं आहे ते वेगळं करून त्याच्यामध्ये अजून अधिक कमी कमिशन केलेलं आहे। त्याच्यामुळे हा जो विरोध त्यांनी इथे दर्शवण्यासाठी सगळे एजंट इथे उपस्थित आहे। आम्ही आता निवेदन एक तयार करतोय आणि ह्या चारही कंपन्यांच्या जे CMD आहेत, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, यांना आम्ही भेटून त्यांना ते निवेदन देणार आहोत। यहाँ पे मौजूद जो एजेंट्स हैं वहाँ उसमें प्राइवेट जो कंपनियाँ भी हैं इंश्योरेंस की, तो उसके भी एजेंट्स यहाँ पे शामिल है या सिर्फ गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसी के ही एजेंट्स? नहीं, यहाँ पे जो अभी आए हुए हैं वो पब्लिक सेक्टर के भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी वो काम करते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे काम करने का उनको परमिशन है, तो इसलिए वो LIC के भी लोग हैं। एक एजेंट है वो LIC में काम कर सकता है, जनरल इंश्योरेंस में काम कर सकता है, और एक स्टैंड अलोन कंपनी जो है उसके अंदर काम करते हैं, इसलिए वो सभी कंपनी में काम करते हैं। तो प्राइवेट कंपनियों में भी यही हालत है या सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की इसमें ही? नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये ज़्यादा हालत है और प्राइवेट कंपनी में कम हालत है, लेकिन हालत सब जगह पे है। तो आज जो यहाँ पे चर्चा हुई है, तो अभी क्या आप चाहते हैं कि क्या मांगे हैं आप? नहीं, हमारी यही मांग है कि जो कमीशन कम किया हुआ है वो कमीशन हमको कम से कम 15% तो भी मिलना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा देते तो बेहतरीन है। नहीं, 15% देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो अच्छी बात है। हर कंपनी से काम करते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, और एक ऐसी मांग है कि जो एजेंट अभी ब्रोकर रहते हैं वो ब्रोकर को सभी कंपनी में काम करने का उनको हक है, लेकिन एजेंटों को नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि हमको भी उनके मुताबिक सभी कंपनी में काम करने का हमको भी मौका मिलना चाहिए। और एजेंट की तरफ से और कुछ मांगे हैं आपकी जो नहीं, हमारी तो बहुत सारी मांगे हैं, क्योंकि जो सोशल सर्विस जो एक्टिविटीज़ है वो हमको नहीं मिलती है, यानी कि जैसे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है या ऐसे वो एजेंट को भी मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। पेंशन स्कीम है, ग्रेच्युटी है, हेल्थ पॉलिसीज़, ये सब हमको भी मिलना चाहिए। ये हमारी अभी 24 जो इलेक्शन आ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ आप? नहीं, हमारी तो ये मांग है कि देखो, कोई भी सरकार आवे तो एजेंटों के लिए उन्होंने काम करना चाहिए, वो भले कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी सरकार हो। हमने तो सब सरकार के साथ झगड़ा किया है, क्योंकि हमको एजेंट के लिए काम करना है। धन्यवाद सर।
नहीं, मांगे तो यही है कि आप एजेंट को भी सब कंपनी में काम करने का मौका दो। इक्वली अगर आप ट्रीट करेंगे तो एजेंट भी आगे इंडिविजुअल बेसिस पे आगे बढ़ेगा। और एजेंट के क्या है कि उनके जो बच्चे भी है वो भी वही बिजनेस में आते हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे आने के लिए। एज इफ़ यू विल कंपेयर टू द ब्रोकर, तो ब्रोकर को आप सब कंपनी में काम करने का अलाउ करते हो, तो एजेंट को भी दो। दूसरी चीज़, जो ब्रोकरेज जो कमीशन डाउन किया है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डाउन करो, वो आपको कम नहीं करना है। लेकिन आपको जो दिखता है, आज GST 18% लेते हैं तो एजेंट का कमीशन सिर्फ 3%, 65 एज अबव। सेकेंड थिंग, जब आपका TPA चार्जेस, जो मेडिक्लेम में TPA चार्जेस रहते हैं उसका 6% आप चुकाते हो, लेकिन 65 एज के ऊपर जो एजेंसी कमीशन है वो 3%। आज बैफुट के वो चेक लेके आने का, क्लेम सेटलमेंट करवाने का, और दूसरा क्लेम में अगर कट भी होता है अमाउंट तो उसके लिए फाइट भी करने का, तो हाउ इट विल बी सस्टेन फॉर द 3%। तो वो चीज़ बहुत गलत है। और अगर आपको एजेंसी कमीशन कम करना है तो साथ में आप वो भी करो, तो फिर उनका सैलरी कम हो गए। आज जो भी सैलरी कम है आप वो कॉस्ट डाउन करो। वाई टू द एजेंट, वाई एजेंट ओनली सफर, वो एक चीज़ गलत है। और जहाँ पे जो ट्रीटमेंट पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयज़ का इल ट्रीटमेंट रहता है, जो उन लोग को बोलने का इजी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, आने का नहीं, स्टाफ नहीं है, क्लेम सेटल नहीं होएगा, ये ऐसे उद्धत जवाब देते हैं, हालांकि उनको सैलरी मिलती है 1.25 लाख 1.5 लाख। दिस आर द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इट इज़ डिटोरेटिंग दैट गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव। अगर उनको बेचना है ना तो तुरंत बेच देवे, दे शुड नॉट वेट, बेच देवे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो सामने एजेंट को भी काम करने के लिए मजा आएगा। नहीं, आगे का स्टेप है कि जो रिस्पेक्टिव मुंबई ब्रांच के है, जो हेड है DGM, उनको मिलेंगे, CMD, IRDA, देन वी हैव टू अप्रोच टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट डेफिनेटली वी हैव टू अप्रोच, आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल उठ के अगर ब्रोकर के साथ कंपेयर करेंगे तो एजेंट रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट 5 इयर्स में एजेंट कम्युनिटी ही नहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट को वो इंटरेस्ट है कि एजेंट जिंदा रहे, तो दे हैव टू टेक इनिशिएटिव। थँक्यू सर। थैंक यू।